हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नवीन है और मैं इस चैनल के ऊपर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है? जनरल इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल इक्वेशन होती है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं? क्वाड्रेटिक उस इक्वेशन को कहते हैं जहां पे आपके पास मैक्सिमम पावर या आप कह सकते हो डिग्री आपकी क्या हो, 2 हो, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहां पे देखो आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, यहां पे एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट मेथड, और थर्ड वन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो वन बाय वन हम सभी मेथड को डिस्कस करेंगे यहां पर। तो इस चैप्टर में हम ये तीनों मेथड वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड आपने 2.2 में भी किया था। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर आपको बेसिक समझा रहा हूँ किसका? डिस्क्रिमिनेंट मेथड का। तो हमारी जो जनरल इक्वेशन है यहाँ लिखी हुई है आपकी, ए एक्स के प्लस में क्या होती है? बी एक्स प्लस में सी होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट मेथड पढ़ रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट मेथड किसको कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट मेथड में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? डी निकालते हैं। डी बेसिकली फॉर द डिस्क्रिमिनेंट यूज किया जाता है। तो डी होता है आपका बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, और जो रूट्स होते हैं, सपोज करो ए एक्स के प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वेशन है, तो x आपका क्या होगा? रूट्स होंगे, या x की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं? जीरोस कहते हैं। तो जो जीरोस निकालते हैं उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। b क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ द x है। b क्या है यहां पर? कोफिशिएंट ऑफ x है। इसी तरह से आपके पास a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ a है, सॉरी x क्या है, और इसी तरह से आपके पास c है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले हम a b c की वैल्यू निकालना सीखते हैं। सपोज करो हमारे पास इक्वेशन दिया गया है x के प्लस में 7x प्लस में 12। तो यहां पे x के कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो हम उसको क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। और x का कोफिशिएंट क्या है? 7 है, और 12 क्या है हमारे पास? कांस्टेंट टर्म है। तो b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ द x का कोफिशिएंट क्या है? 7 है, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 7। इसी तरह से a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? कोफिशिएंट ऑफ द x के, कोफिशिएंट ऑफ द x के क्या है आपके पास? 1 है। इसी तरह से c क्या होगा यहाँ पर? 12 होगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमारे पास जब a b c की वैल्यू आ जाएगी तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? d निकालना पड़ेगा। ठीक है, या इससे आगे पहले एक चीज और समझ लो, यदि आपका b स्क्वायर माइनस में 4ac ग्रेटर देन क्या होता है? 0 होता है, तो आपके रूट्स क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और वो आपके क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं। मतलब क्या है कि अलग अलग वैल्यू आएगी आपकी, मतलब कि सेम नहीं आएगी। दूसरा है आपके पास बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू 0।
यदि ये 0 होते हैं तो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं अगेन बट इक्वल होते हैं। दोनों रूट्स क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। हमारी जो मैक्सिमम पावर होती है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारी मैक्सिमम पावर आपकी 2 होती है, तो हमने पहले भी बात की थी 2.3 में, जितनी आपकी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही आपके क्या आते हैं? रूट्स आते हैं, या हम ये कह सकते हैं 0 जाते हैं। तो यहाँ पे 2 ही रूट आएंगे और दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। कब? जब 20 के माइनस में 4ac क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह से एक कंडीशन और है हमारे पास, b स्क्वायर माइनस में 4ac आपका लेस देन 0 हो तो हमारे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा, मतलब कि उसके रूट हम नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर? तो ये 3 कंडीशन होती हैं हमारी। पहली कंडीशन है 20 के माइनस में 4ac ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड कंडीशन है हमारे पास 20 के माइनस में 4ac इक्वल टू 0 है तो रूट एग्जिस्ट करते हैं बट वो इक्वल होंगे। फर्स्ट केस में क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिफरेंट होंगे, मतलब कि एक 5 हो तो दूसरा आपका 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से थर्ड कंडीशन है हमारे पास 20 के माइनस में 4ac लेस देन 0। यदि 20 के माइनस में 4ac आपका लेस देन 0 आ रहा है तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि उसके रूट हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको इतनी चीजें समझ आ गई होंगी। अभी हम यही क्वेश्चन करते हैं जो हमने एग्जांपल लिया था जिसकी एबीसी की वैल्यू निकालनी थी। एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12 आपको दिया गया है। ठीक है, अब मैं यदि ये कहता हूं कि यहां पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि इसकी x की क्या वैल्यू होगी, तो सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे। a क्या था हमारा? कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर था तो वो क्या आया था? 1 आया था। इसी तरह से b क्या था आपका? 7 था और c क्या था आपका? 12। आई होप आपको इतनी बात समझ आ रही होगी। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे d निकालेंगे। d क्या था आपका? 20 के माइनस में 4ac। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? d निकालेंगे 20 के माइनस में 4ac। b क्या है मेरे पास? b है मेरे पास 7 का स्क्वायर माइनस में 4। a कितना है? 1 है। c कितना है आपके पास? 12। तो 49 माइनस में 48 कितना आएगा? 1 आएगा। और क्या 1 ग्रेटर देन 0 है? यस, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो उसके रूट्स क्या होंगे? एग्जिस्ट करेंगे आपके। और कैसे होंगे? वो अलग अलग होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे। क्लियर? अब d की वैल्यू आ गई है तो हम क्या निकाल सकते हैं? x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू का फार्मूला क्या है? माइनस b प्लस माइनस में रूट ऑफ 20 के माइनस 4ac। और 20 के माइनस 4ac को क्या लिख सकते हैं? d भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे d भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी माइनस b की वैल्यू क्या है? 7 है। ये माइनस फॉर्मूले के अंदर है तो 7 लिखेंगे। यदि ये माइनस 7 होता तो यहाँ पे माइनस माइनस 7 लिखा जाता, मतलब प्लस हो जाता। प्लस माइनस में रूट ऑफ d कितना है आपके पास? अभी हमने निकाला था d हमारा कितना आया था? 1 आया था। अपॉन में 2a, तो ये कितना आएगा? -7 प्लस माइनस 1 कर दूं इसको अपॉन में 2a कितना था हमारे पास? 1 था तो 2 ही रह जाएगा ये। तो बेसिकली जो x की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास वो क्या आएगी? माइनस में 7 प्लस में 1/2। दूसरी वैल्यू क्या आएगी आपके पास? -7 माइनस में 1/2। यहाँ पे प्लस माइनस था तो एक बार हम क्या लेंगे? प्लस लेंगे, एक बार क्या लेंगे? माइनस। तो प्लस लूंगा तो -7 प्लस 1 हो जाएगा और माइनस लूंगा तो -7 माइनस 1 हो जाएगा। डिवाइड में 2 रहेगा हमेशा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? -6/2। ये कितना हो जाएगा आपके पास? -3 हो जाएगा। और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? -8/2 यानी कि -4। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -3 और x की वैल्यू क्या आ गई? -4। यही तो हम कह रहे थे कि 20 के माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो उसके रूट एग्जिस्ट करेंगे और वो क्या होंगे? आपके अलग अलग होंगे। यहाँ पे एक -3 आया है, एक -4 आया है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी चीज। तो सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर। सपोज करो ये एग्जांपल दिया गया है हमें x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4। मैंने इसको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। जनरल इक्वेशन क्या होती थी? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। तो पहले x की टर्म लिखी है, फिर मैंने x की टर्म लिखी है, फिर हमने कांस्टेंट टर्म लिखी है। तो यहां से a किसके बराबर आएगा? आपका 1 आएगा। b कितना आएगा आपके पास? 4 आएगा।
सी कितना आएगा आपके पास 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ भी हम क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। डी क्या होता था हमारा बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो बी कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका माइनस में 4ac, 4 1 इंटू में 4 कर दूं। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपके पास 16 माइनस में 16, तो कितना आएगा 0 आ गया। ठीक है, तो d की वैल्यू यदि 0 होती है, 20 के माइनस 4ac की वैल्यू यदि 0 होती है तो रूट्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो रूट्स आएंगे हमारे वो क्या होंगे, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, साथ में वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी हम इसके रूट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से आपके रूट्स निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी तो हमने निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे एक्स। एक्स क्या होता है हमारा माइनस में बी प्लस माइनस में रूट ऑफ डी बाय में 2a होगा। तो यहां से b कितना है मेरे पास 4, तो माइनस माइनस 4 प्लस माइनस में रूट ऑफ d कितना है हमारा 0 होगा, अपॉन में 2 इंटू में a कितना होगा आपका, a है हमारा 1। तो यहां से माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो 2 से काटोगे कितना आएगा 2, तो आपके रूट्स क्या आएंगे 2 आएंगे, और 2 रूट्स होंगे तो दूसरा रूट भी क्या होगा आपका 2 ही होगा, क्योंकि हमने कहा था रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। या इस कंसेप्ट को ऐसे समझ सकते हो, माइनस माइनस 4 होगा प्लस 0 बाई में 2, दूसरा क्या होगा प्लस 4 माइनस 0 बाई 2, तो ये कितना आएगा आपका 2, ये भी कितना आएगा 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको वहां पे समझ आ जाएगा। तो अभी हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस में रूट ऑफ डी अपॉन 2a हमारा फॉर्मूला होता है x का। तो मैंने यहाँ किया है माइनस, और b की जगह -7 पुट किया है, प्लस माइनस में रूट ऑफ d की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी 25, तो अपॉन में 2 इंटू में a कितना है हमारे पास 2। तो यहाँ से ये कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा आपका, प्लस माइनस में रूट 25 को हम क्या लिख सकते हैं प्लस 5 अपॉन में 4। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं प्लस 7 प्लस में 5 डिवाइड बाय में 4, दूसरा लिख सकते हैं प्लस 7 माइनस में 5 बाय 4। तो 7 पर प्लस में 5 12, 12 बाई 4 कितना होगा 3 होगा, ये कितना आएगा 7 माइनस में 5 2, 2 बाई 4 आप करोगे तो कितना आएगा 1/2। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3 और 1/2। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस में x -4 बराबर है 0। तो अगेन हमारी जो जनरल इक्वेशन है उसके हिसाब से x के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं 2 कहते हैं, b हमारा क्या होगा 1 होगा, c क्या होगा -4 होगा। अब उसके बाद हम क्या निकालते थे, यहाँ पे d की वैल्यू निकालते थे। d क्या है हमारे पास b स्क्वायर माइनस में 4ac, और b क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 1 2 इंटू में -4। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 9 में 2 8 8 चौका 32, तो ये कितना आएगा आपके पास 33। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है हमारे पास माइनस में b प्लस माइनस में रूट ऑफ d बाई 2a है। तो यहाँ पे हम b कितना है मेरे पास 1 है, तो माइनस में 1 प्लस माइनस रूट ऑफ d 33 अपॉन में 2 इंटू में a कितना है हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास -1 प्लस माइनस में रूट ऑफ 33 अपॉन में कितना होगा 4 होगा। इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस में रूट ऑफ 33 अपॉन में 4, इसी तरह से -1 माइनस में रूट ऑफ 33 अपॉन में 4।
ये आपका क्या होगा, x की वैल्यू होगी। √33 है, ये कंप्लीट स्केयर नहीं है आपका, तो आप इसको यहीं तक छोड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट है आपके पास 4x² प्लस में 4√3x प्लस में 3 बराबर है 0। तो यहां से हमारे पास a जो है वो कितना होगा, 4 होगा, b कितना होगा, 4√3 होगा, और c कितना होगा आपका 3 होगा। उसके बाद हम क्या निकालते थे, d की वैल्यू निकालते थे। b के माइनस में 4ac होगा, तो b कितना है मेरे पास 4√3 का स्क्वायर माइनस में 4, a कितना है 4, c कितना है 3। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 16 इंटू में 3 48, ये भी कितना आएगा 48, तो वैल्यू कितनी आ गई 0। तो 20 के माइनस 4ac या d की वैल्यू जब 0 होती है तो हमने देखा कि रूट क्या होते थे आपके, इक्वल होते थे। रूट इक्वल होंगे तो यानी कि जो रूट्स आएंगे वो दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है माइनस में b प्लस माइनस में √d/2a, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम। b कितना है मेरे पास 4√3 प्लस माइनस में √d कितना है 0 अपॉन में 2 इंटू में e कितना है मेरे पास 4 है। तो यहां से हमारी जो वैल्यू आएगी 4√3 प्लस माइनस में 0 अपॉन में कितना होगा 8 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4√3 डिवाइड बाय में 8। तो ये हमारी वैल्यू किसकी होगी, x की होगी। 4 से 8 कटोगे कितना आएगा 2, तो यानी कि √3/2। दूसरा रूट भी क्या आएगा आपका √3/2, क्योंकि कंडीशन क्या कहती है कि जब d की वैल्यू आपकी 0 होती है तो रूट्स क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर है आपके पास 2x के प्लस में x 4 बराबर है 0। तो यहां से हम e की वैल्यू निकालेंगे। a कितना है 2 है, और b कितना है हमारे पास 1 है, c कितना है हमारा 4 है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन d की वैल्यू निकालेंगे। d क्या है हमारा 20 के माइनस में 4ac है, और b कितना है हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a कितना है 2 है, c कितना है 4 है। तो ये कितना होगा 1 माइनस में 4 गुणा में 2 8, 8 गुणा में 4 32, तो ये कितना आएगा -31। ये आपकी लास्ट कंडीशन आ चुकी है कि जब हमने कहा था कि 20 के माइनस में 4ac यदि लेस देन क्या होता है 0 होता है, तो रूट्स क्या करते थे आपके डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब उसको हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो ये वही कंडीशन है आपकी। यहाँ पे d की वैल्यू क्या आई है आपकी, या 20 के माइनस 4ac क्या आया, माइनस में आया, लेस देन 0 आया। तो इस केस में आपके रूट जो है वो नहीं बनेंगे। रूट नहीं बनेंगे तो इसको हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आप यहाँ समझ सकते हो। जब रूट d पुट करोगे तो रूट d कितना आएगा -31 आएगा, और माइनस में रूट को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए ये क्वेश्चन आपका फर्दर आगे सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन है ये अब आपका। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा था कि आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करना है। तो पहला क्वेश्चन हमने डिस्क्रिमिनेंट से ही किया है। सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है, बट मैंने उसको डिस्क्रिमिनेंट से किया था। तो सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा था कि उन्हीं क्वेश्चनों को आपको डिस्क्रिमिनेंट से करना है, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। x माइनस में 1/x बराबर है 3, x माइनस में 1/x बराबर क्या है 3 है। तो जब भी इस तरह की इक्वेशन आती है तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम कितना आएगा आपका x आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस में 1 बराबर क्या होगा 3x। तो आपको पहले भी बताया है कि जब हम इक्वल में आपका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी माइनस में 1 माइनस में 3x बराबर क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से x के माइनस में
3x माइनस 1 बराबर 0 लिखा हूं। क्यों? क्योंकि हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो x के प्लस में bx प्लस में c की फॉर्म में होती है। तो यहां से जो हमारा a आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। x के कोफिशिएंट को हम क्या कहते हैं? a कहते हैं। इसी तरह से b क्या आएगा आपका? -3 आएगा और c क्या आएगा आपका? -1 आएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आ रही होगी। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना था? d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। d की वैल्यू हमारी होती है 20 के माइनस में 4ac। b कितना है हमारे पास? -3 का स्क्वायर माइनस में 4। a कितना है हमारे पास? 1 इनटू में c कितना है? -1। तो 9 माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और 4 कितना हो जाएगा? 13। आपकी जो d की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 13 आई है। 13 ग्रेटर देन आपका क्या है? 0 है। तो इसका मतलब आपका रूट्स क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे और दोनों क्या होंगे? आपके डिस्टिंक्ट होंगे। तो उसके बाद हम क्या निकाल देते हैं? x की वैल्यू निकालते हैं। x क्या होता है हमारा? माइनस में b प्लस माइनस में रूट ऑफ d अपॉन में 2a। ठीक है, तो यहां से x क्या होगा हमारे पास? माइनस बी क्या होगा? माइनस आप पीछे डिवाइड करके देख लेना, b की वैल्यू आपकी -3 थी। -3 प्लस माइनस में रूट ऑफ d आपका कितना है? 13 आया है, अपॉन में 2 इंटू में a आपका 1 था। तो यहां से माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस में रूट ऑफ 13 अपॉन में क्या आएगा? 2 आएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी आपके पास 3 प्लस में रूट ऑफ 13 अपॉन में 2। दूसरा आएगा 3 माइनस में रूट ऑफ 13 अपॉन में 2। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का सेकेंड पार्ट। 1 अपॉन में x प्लस में 4, 1 अपॉन में x माइनस में 7 बराबर है 11/30। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका क्या आएगा? 30 इंटू में x प्लस में 4 इंटू में x माइनस में 7। देखो जैसे हम 1/5 है और 1/7 है, इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। जब आपके क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर होते हैं, तो बेसिकली जिसके आगे फैक्टर नहीं होते तो हम इनका एलसीएम कैसे लेते थे? 5 इंटू में 7, यही लेते थे 35। तो यहाँ पे भी अब x प्लस 4 x माइनस 7 30 में हमारा कुछ कॉमन नहीं है, तो हमने इनका एलसीएम क्या लिया है? इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन लिख दिया। 30 x माइनस 7 x प्लस में 4। आई होप आपको समझ आ गया होगा एलसीएम कैसे लिया गया है। तो इसको हम क्या करते हैं? इससे डिवाइड करते हैं। तो जब इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो x प्लस 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? 30 इंटू में x माइनस में 7, और उसको क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से आपके पास क्या आएगा? x माइनस में 7 माइनस में x माइनस 7, अगेन इसको इससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो x माइनस 7 से x माइनस 7 डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 30 इंटू में x प्लस में 4 बराबर है। अब पूरे एलसीएम को इससे डिवाइड करूं तो x प्लस 4 x माइनस 7 आएगा। तो ये क्या आएगा आपके पास? x प्लस में 4 x माइनस में 7। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी कैसे सॉल्व आउट किया है। तो अब जब हम इक्वल में एलसीएम लेते हैं तो इसको क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 30x माइनस में 210 माइनस में 30x माइनस 120 बराबर कितना होगा? 11। पहले इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। x की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x के होगा, x की 7 के साथ करूंगा तो -7x होगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। और इसी तरह से 4 की इसके साथ करेंगे तो प्लस में 4x होगा, और यहां पे क्या आएगा? माइनस में 28। तो 30x से 30x कैंसिल आउट, माइनस 210 120, तो ये आपका कितना हो जाएगा? माइनस में 330 बराबर है 11 है। तो मैं इसको यहां ले आता हूं, इक्वल में है मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 28
-7x प्लस में 4x को मैंने क्या लिख दिया, -3x लिख दिया है। ठीक है, तो 11 से काटेंगे तो 11 3 जा 33 0। तो हमारे पास इक्वेशन जो बन रही है x के माइनस में 3x माइनस में 28 और -30 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +30, तो बराबर क्या होगा आपका 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ रही है वो आ रही है आपके पास x² माइनस में 3x और -28 प्लस में 30 करोगे तो प्लस का 2 आएगा आपका बराबर 0। तो आपकी इक्वेशन ये बन के आएगी। मैं इसको यहां से साफ कर रहा हूं थोड़ा। तो यहां से हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 आएगी, b की वैल्यू जो आएगी आपकी -3 आएगी, c की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2 आएगी। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, d निकालेंगे, b² माइनस में 4ac, b कितना है हमारे पास -3 है का स्क्वायर माइनस में 4, a कितना है 1 है, c कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस में 8 होगा बराबर कितना आएगा 1 आएगा। तो d की वैल्यू हमारे पास जो आ चुकी है वो कितनी है 1 है। और उसके बाद हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, x इक्वल टू में माइनस में b प्लस माइनस में रूट ऑफ d अपॉन में क्या होगा 2a होगा। तो यहां से b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b हमारा था -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस में रूट ऑफ 1 अपॉन में 2 गुणा में 1 करेंगे तो +3 प्लस में 1 अपॉन में 2, 3 माइनस में 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस में 1 4, 4/2 कितना होता है 2 और 3 माइनस 1 2, 2/2 कितना होता है आपका 1। तो आपकी जो x की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी होगी 2 और 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है आपको, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान एज इन ईयर 3 ईयर एगो एंड द 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। आपको कह रहा है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रहमान की जो एज है 3 साल पहले और 5 साल पहले की जो एज है उसका जो रेसिप्रोकल है उसका यदि सम करते हैं तो वो कितना है 1/3 है। तो मैंने मान लिया कि रहमान की जो एज है वो कितनी है, रहमान एज कितनी है, मैंने मान लिया x है, लेट रहमान एज x है। फिर वो कह रहा है आपको सम ऑफ द रहमान एज 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज का जो सम है किसका, रेसिप्रोकल का, वो कितना है 1/3 है। तो मैं पहले 3 ईयर एगो की एज निकाल लेता हूं। 3 ईयर एगो रहमान एज कितनी थी, यदि x है तो 3 साल पहले कितनी होगी, x माइनस में 3 होगी। इसी तरह से और 5 साल बाद कितनी होगी, आफ्टर 5 ईयर रहमान एज x प्लस कितना होगा 5 होगा और इनकी रेसिप्रोकल का सम आपको कितना दिया हुआ है 1/3। तो यानी कि इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1/x माइनस में 3 होगा और ये कितना होगा 1 अपॉन में x प्लस में 5 होगा और इनका जो सम है वो कितना दिया गया है 1/3। आपको पूछ रहा है कि रहमान की एज क्या है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा x माइनस में 3 इंटू में x प्लस में 5 इंटू में क्या होगा 3 होगा। अब इसको यदि मैं x माइनस 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा x प्लस 5 इंटू में 3 और उसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन क्या होगा 3 इंटू में x प्लस में 5 होगा, प्लस में इसको पूरे को x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा x माइनस 3 इंटू में 3 होगा, 3 इंटू में x माइनस में 3 बराबर है, इसको पूरे को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा x माइनस में 3 प्लस में x प्लस 5 होगा तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा x माइनस में 3 x प्लस में 5। ठीक है।
तो इसको सोल्व कर देते हैं। अब जब इक्वल में एलसीएम लेते हैं तो खत्म हो जाता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बची है 3 इंटू में x 3x होगा, प्लस में 15 होगा, प्लस में 3x माइनस में 9 बराबर कितना होगा x स्क्वायर। x की 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x होगा और माइनस 3x होगा माइनस में 15। मैंने बेसिकली x माइनस 3 और x प्लस में 5 की मल्टीप्लाई लिखी है, ठीक है। तो 3x कितना हो गया 6x हो गया और 15 माइनस में 9 कितना होता है 6 और बराबर कितना होगा x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3x माइनस में 15। इसको सोल्व कर देते हैं, एक साइड में ले जाते हैं सभी को। तो x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3x माइनस में 15, इनको मैं यहां लेके आया हूं। तो माइनस 6x माइनस में कितना होगा 6 होगा। तो यहां से x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 5x माइनस 3x प्लस का 2x प्लस का 2x माइनस में 6x कितना होगा माइनस में 4x होगा और माइनस 15 माइनस 6 आपका कितना होगा माइनस 21 बराबर है 0। आई होप आपको ये चीजें इतनी समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व कर देते हैं। x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 21 बराबर कितना है 0 है। तो यहां पे a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a 1 होगा, b कितना होगा -4, c कितना होगा -21। सबसे पहले क्या निकालेंगे d निकालेंगे। d क्या होता है आपका b स्क्वायर माइनस में 4ac और b कितना है आपका -4 का स्क्वायर माइनस में 4, a कितना है 1 है, c कितना है -21 है। तो 4 चुका 16 माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21 चौक 84, ये कितना आएगा आपका 100। आपके पास जो d की वैल्यू आ गई है वो कितनी आई है 100 आई है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। x का फॉर्मूला हमारे पास है x इक्वल टू में माइनस में b प्लस माइनस में रूट ऑफ d अपॉन में 2a। तो b कितना है मेरे पास b हमारा -4, तो -4 प्लस माइनस में रूट ऑफ d कितना है 100 है अपॉन में 2a, a कितना है 1 है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस में 10 हो जाएगा अपॉन में 2। तो ये कितना आएगा आपके पास 4 प्लस में 10 बाई 2, 4 माइनस में 10 बाई 2, 4 और 10 कितना होता है 14, 14 बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 7। इसी तरह 4 माइनस में 10 करेंगे तो कितना आएगा -6 बाई 2 तो -3। बट हमने जो x माना था वो है क्या रहमान की एज है। तो रहमान की एज आपकी माइनस में नहीं हो सकती, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 ईयर। 7 हमारा पॉजिटिव है क्योंकि एज आपकी क्या होती है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो आपको प्रेजेंट एज ही बता रही थी, प्रेजेंट एज हमने मानी थी x, तो वो आपकी कितनी आई है 7 ईयर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल की पहुंच हो सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।